बागियों ने बताया शिंदे के साथ जाने की असली वजह पैसा था। फिर विकास क्यों नहीं हुआ? 100 करोड़ मिले, खर्च हुए सिर्फ 13 करोड़। उद्धव के बागी सांसदों की खुली पोल। सियासत की चौसर पर कभी मोहरे चलते हैं तो कभी मोहरों के पीछे छिपे इरादे। जो कहते थे खजाना खाली है, अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में खजाना खाली था या फिर तिजोरी की चाबी ही इस्तेमाल नहीं हुई थी? महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा जिसने सिर्फ शिवसेना उद्धव गुट को नहीं बल्कि पूरे सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई सांसद बगावत कर एकनाथ शिंदे के खेमे में जा पहुंचे। कारण बताया गया, हमारे क्षेत्र में विकास के लिए पैसा नहीं था, जनता के काम रुक गए थे। सत्ता में रहकर ही विकास संभव है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग हो। मगर कई बार धुआं सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए भी उठाया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई विकास के लिए पैसा नहीं था या फिर कहानी कुछ और थी? एक मीडिया रिपोर्ट में इस पूरे घटनाक्रम पर सवालों का ऐसा जाल बिछाया है जिसने बागी सांसदों के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की MPLADS वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि इन सांसदों ने अपने हिस्से के विकास फंड का बेहद कम इस्तेमाल किया। MPLADS योजना के तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, खेल मैदान और दूसरी जरूरी परियोजनाएं शुरू करा सकें। और सबसे दिलचस्प बात, अगर कोई सांसद इस पैसे को खर्च नहीं करता तो वह रकम खत्म नहीं होती बल्कि अगले साल के फंड में जुड़ जाती है। यानी ये तो वही बात हो गई कि नदी में पानी था, नाव भी थी और किनारा भी, फिर सफर अधूरा क्यों रह गया? आंकड़ों के मुताबिक इन 6 बागी सांसदों के पास करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उपलब्ध थी, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही तक उन्होंने औसतन सिर्फ 13.60 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। जो नेता कह रहे थे कि उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं था, उनके पास तो करोड़ों रुपए पहले से मौजूद थे। फिर आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? चलिए एक एक करके इस कहानी के किरदारों को समझते हैं। सबसे ज्यादा फंड खर्च करने वालों में हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर का नाम सामने आया। उन्होंने अपने फंड का 26.84% इस्तेमाल किया। 107 विकास कार्यों की सिफारिश की गई, लेकिन उनमें से सिर्फ 28 काम ही पूरे हो पाए। बाकी आज भी निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं में सीमेंट सड़कें और मुस्लिम कब्रिस्तान की 4 दीवारी जैसे प्रस्ताव शामिल थे। दूसरी तरफ मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल का आंकड़ा सबसे चौंकाने वाला निकला। उन्होंने अपने फंड का महज 1.07% खर्च किया। 40 विकास कार्य प्रस्तावित हुए। मैदानों का सौंदर्यीकरण, नालियों का निर्माण और दूसरी योजनाएं कागजों पर उतरी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक भी काम पूरा नहीं हुआ। एक भी नहीं। कागजों पर शहर बसते रहे, जमीन पर ईंट तक नहीं रखी गई। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर ने 130 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनमें से सिर्फ 21 ही पूरी हो सकी। 109 परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं। परभणी के सांसद संजय जाधव ने 81 विकास कार्यों की सिफारिश की। इनमें से केवल 25 पूरे हुए, जबकि 56 काम अब भी लंबित पड़े हैं। शिरडी के सांसद भाऊ साहिब वाकचौरे का आंकड़ा और भी ज्यादा हैरान करता है। उन्होंने 137 परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही पूरी हो सकी। बाकी 135 काम आज भी निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। यवतमाल के सांसद संजय देशमुख ने 113 योजनाओं का प्रस्ताव रखा, लेकिन सिर्फ 7 काम पूरे हो पाए। 106 परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर खजाना भरा हुआ था तो विकास की गाड़ी आखिर पटरी पर क्यों नहीं दौड़ी? हालांकि इन आंकड़ों पर सवाल भी उठाए गए हैं। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर ने दावा किया कि पोर्टल पर मौजूद आंकड़े गलत हैं। वहीं धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर का कहना है कि सिर्फ 2 वर्षों के आधार पर उनके काम का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। लेकिन आंकड़े झूठ बोल सकते हैं या नहीं, ये तो बहस का विषय हो सकता है, मगर सवालों की परछाई अब और गहरी होती जा रही है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सांसद MPLADS फंड खर्च करने में पूरी तरह विफल रहे। करीब 14 करोड़ रुपए की राशि अब भी खर्च नहीं हुई है। राउत ने सवाल उठाया, उन्हें पैसा खर्च करने से किसने रोका था?
और अब वे आखिर किस फंड के प्रति वफादार हो गए हैं? यही सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा गूंज रहा है। क्या बगावत की वजह सचमुच विकास के लिए पैसों की कमी थी, या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही कोई और कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी? सियासत की किताब में हर पन्ना सच नहीं होता, कुछ पन्नों पर स्याही से ज्यादा मंशाएं लिखी होती हैं। अब जवाब जनता को तलाशना है, क्योंकि राजनीति में अक्सर दिखाई देने वाली कहानी ही पूरी कहानी नहीं होती। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें